स्टॉक पर ये राय, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र से एक बड़े सियासी संकट के संकेत मिल रहे हैं। और आज सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबरें हैं कि राज्य के बड़े मंत्री एकनाथ शिंदे 25 विधायकों के साथ गुजरात चले गए हैं। तो महाराष्ट्र में सियासी घमासान के आसार हैं और इस बात की आशंका भी है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अल्पमत में आ सकती है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, बताइए क्या कुछ खबरें आ रही हैं आपके पास? जी देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सियासी हड़कंप जो है वो मच गया है। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के कद्दावर नेता हैं, उनके साथ करीब 25 से 30 ऐसे विधायक जो हैं वो गुजरात पहुंच चुके हैं। गुजरात के सूरत के ले मेरिडियन होटल में वो ठहरे हुए हैं और करीब कल शाम को 5 बजे के आसपास जो है उन्होंने कुल 13 जो रूम्स हैं वो बुक की। और उसके बाद ऐसा पता चला है कि देर रात करीब 25 से 30 विधायक शिवसेना के जो है वो ले मेरिडियन होटल में पहुंचे हैं, जिसके बाद सियासी हलचल जो है वो बढ़ गया। आपको बता दें, कल ही एमएलसी जो विधान परिषद चुनाव के नतीजे आए, जिसमें 133 जो है वो मत जो है वो बीजेपी के पक्ष में गिरे, जो कि क्रॉस वोटिंग का जो है उसके रिजल्ट्स हैं। और इसी के कारण जो है महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति जो है अविश्वास जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी के लिहाज से चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, सभी दलों ने अपनी अलग अलग जो है विधायकों की बैठक बुलाई और तमाम विधायकों को जो है वो संपर्क किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को भी कहा गया है कि वो जल्द से जल्द मुंबई पहुंचे। कोई भी किसी को भी मुंबई से बाहर जाने का आदेश नहीं है। शिवसेना की बात करें तो शिवसेना में तो आधे से ऐसे ज्यादा विधायक हैं जिनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की सरकार पे जो है वो खतरे का संकट जो है, खतरे के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। देखने वाली बात होगी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है वो अल्पमत में चली जाती है, क्या आघाड़ी सरकार गिर जाएगी। तो ये सारे बिंदु हैं, उसके ऊपर से जो है वो पर्दा हटना अभी बाकी है। देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी इन जो 30-35 विधायक जो हैं वो अपने पाले में ले पाएंगे। संदीप, ऐसा सुनने में आ रहा था, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि एकनाथ शिंदे जो है काफी समय से नाराज चल रहे थे और खास तौर से उद्धव सरकार की जो नीति है, उद्धव ठाकरे की स्पेशली पुत्र प्रेम बताया जा रहा है, उसको लेकर काफी नाराज थे और पार्टी में कुछ जिम्मेदारियों में कटौती भी की जा रही थी। क्या लगता है कि सुलह के आसार बनेंगे, सुलह हो पाएगी या फिर जो फूट पड़ गई है पार्टी में अब वो बड़ा स्वरूप लेगी? देखिए, एकनाथ शिंदे एक ऐसे नेता हैं शिवसेना में जिन्हें सबसे पहले प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके पीछे जो जनता का सपोर्ट है, न केवल मुंबई या थाने, महाराष्ट्र के कई जिलों में उनके समर्थक हैं। और यही कारण है कि वो नाराज चल रहे थे। उन्हें जिस प्रकार का मंत्रालय भी दिया गया है वो भी पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उनके मन में जो है वो उनके मन को ठेस पहुंचाई गई। और इसके बाद पार्टी भी उनके प्रति जो है वो सौतेला व्यवहार कर रही थी। और जिस तरीके से संजय राउत का पार्टी में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, उसको लेकर के भी वो नाराज थे। इसके अलावा जो जिस प्रकार के बयान दिए जा रहे थे पार्टी की तरफ से और जिस तरीके का स्टैंड लिया जा रहा था, चाहे वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो, चाहे वो प्रो कांग्रेस होने की बात हो, तो इन सारी चीजों को लेकर के और खास करके शिवसेना की छवि को लेकर के भी वो नाराज थे। आपको बता दें, आपने जिक्र किया आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के पुत्र प्रेम को लेकर के। जी हाँ, शिवसेना आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर रही है और कहीं ना कहीं यही कारण था कि उन्हें चुनाव भी लड़ाया गया था। हालांकि एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से किसी भी तरीके का बड़ा पोर्टफोलियो मंत्रिमंडल में नहीं दिया गया, इन सारी चीजों को लेकर के जो है वो नाराज चल रहे थे। और यही कारण है कि वो अब सूरत में मौजूद हैं और तमाम 25-30 विधायकों के साथ संभावना है कि वो शिवसेना छोड़ दें।
ठीक है, तो महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री 58 साल के एकनाथ शिंदे शिवसेना के दिग्गज नेता वो नाराज चल रहे हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं। एक महाराष्ट्र से बड़े सियासी हलचल की खबर है और कहीं न कहीं अल्पमत में आती हुई दिख रही है उद्धव सरकार। इस पर आगे भी हम अपडेट्स लेकर आपके लिए आएंगे और क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं महाराष्ट्र के राजनीति में, इससे भी आपको अवगत जरूर करेंगे। फिलहाल संदीप, आपका बहुत शुक्रिया ये अपडेट्स हम तक लाने के लिए और हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। लेकिन